देश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई को देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जता दी है। खासकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, हिमालयी राज्यों और कुछ मध्य भारतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज ज्यादा बिगड़ सकता है। कई राज्यों में बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और जलभराव की स्थिति बनने की भी आशंका है। IMD के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर इन इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सुस्त पड़ा मानसून अब फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होगा, जिससे तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में उमस और तेज गर्मी बनी हुई है, लेकिन मौसम तेजी से बदलने के संकेत दे रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से बिजली गिरने, जल भराव और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की है। अच्छी बारिश से किसानों को भी फायदा मिलेगा और खरीफ फसलों के लिए भी ये अनुकूल परिस्थितियां बनाएगी। 18 जुलाई से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दिन अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 19 जुलाई को भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों में तेज बारिश और आंधी की आशंका जाहिर की है। मौसम वैज्ञानिक ने मौसम को लेकर क्या ज्यादा जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, अगर हम मानसून के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से एक लो प्रेशर एरिया यानी एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ ऑफ बे ऑफ बंगाल, उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी के ऊपर, उसके आसपास का जो उत्तरी उड़ीसा और गंगेटिक वेस्ट बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल तट है, वहां पर आज बना है। और हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया यानी सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तीव्र हो सकता है और नॉर्थ वेस्टवर्ड्स आगे बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र है, वहां पर अगले 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उड़ीसा के लिए आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और कल और परसों 2 दिनों के लिए बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर हम देखेंगे सोमाली वेस्ट बंगाल में या बाकी क्षेत्रों में भी, तो वहां पर भी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की जो चेतावनी जारी की गई है। कल के लिए गंगेटिक वेस्ट बंगाल यानी गंगीय पश्चिम बंगाल में भी वेरी हैवी रेनफॉल की चेतावनी जो है जारी की गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है उसमें भी 4 दिन के बाद से यानी करीब 18 तारीख से जो है वर्षा गतिविधि बढ़ेगी और उसके बाद हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है 18 तारीख के बाद में पश्चिम वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल का अलर्ट जो है जारी किया गया है। देखिए, अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो आज के लिए भी वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान है वो अभी 38 डिग्री 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चल रहे थे। हमारा अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान करीब इसी स्थिति में रह सकते हैं तापमान, जिसको देखते हुए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर का जो कंडीशंस का जो अलर्ट है वो भी दिल्ली के लिए जारी किया गया है। वहीं दक्षिण भारत के लिए भी जो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ तमिलनाडु में भी अगले 2 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ साथ में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस जो है वो भी रह सकती हैं, मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में और तटीय कर्नाटक में। देखिए, रेनफॉल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कल तक की अगर हम बात करें 14 जुलाई तक के बारे में, तो जून में मंथ में 1 जून से 30 जून के करीब 40% डेफिसिट था। हालांकि उसके बाद में वर्षा की गतिविधि जो पहले वीक में 9 जुलाई तक काफी अच्छी रही, जिसने उस डेफिसिट को काफी हद तक कम कर दिया था। कल के दिन तक जो है ये -21% सीजनल रेनफॉल डेफिसिट जो 14 जुलाई तक यानी 1 जून से 14 जुलाई के बीच में करीब 21% का डेफिसिट चल रहा था।